मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। इस मंच को मेरा सादर प्रणाम और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे सब सोलमेट्स के साथ मुझे आज ध्यान करने का मौका मिला, और वो भी गणेश चतुर्थी के दिन। इतना पावन पर्व है। गणेश जी जो सब कुछ भी शुरुआत करे तो उनके बिना तो शुरुआत हो ही नहीं सकती। मेरा आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा प्रणाम, और मेरा गणेश जी से दिली प्रार्थना करती हूँ कि उनकी शक्ति और दिव्यता हम सबके जीवन में प्रवाहित हो। हम सबके जीवन में वो विघ्नहर्ता गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करके और हमें स्वास्थ्य, खुशी, आनंद, प्रेम और संपन्नता से हमेशा परिपूर्ण रखे। ये मेरी उनसे प्रार्थना है, दिली प्रार्थना है। आपको भी बहुत बहुत और सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में प्रकाश हो, कोई भी बाधा ना हो, चुटकियों में हर बाधा दूर हो जाए। और आज हम ध्यान में सबसे पहले गणेश जी को ही मूलाधार में स्थापित करेंगे, जिससे हमारे आगे का कार्य बहुत ही सुगम और सरल तरीके से हो जाए। और हम हैडा खान बाबा से भी जुड़ेंगे। उनकी तो इतनी कृपा बरस रही है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं माध्यम बन रही हूँ आप लोग को ये संदेश देने के लिए। इसलिए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि इस बार तो गजब ही हो गया। मैं बहुत, जैसे ही वो लिखाने आते थोड़ा लिखती, पता नहीं उनका शायद ऑरा का ऐसा है, प्रभाव है कि मैं एकदम गहरे नींद में चली जाती हूँ या मेरे आंख भी नहीं खुलती है, तो वो अंत में चले जाते हैं। इस बार 3 बार में उन्होंने लिखाया, तो मैं उनका दिल से, सच्चे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप हम लोग का इतना ख्याल रखते कि पग पग पे हमें बता रहे हैं हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें जीवन में हर चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान में उतर के हम कैसे अपने को कुछ भी चीज जो अचीव करना चाहते हैं, जैसे कैसे हम अपने जीवन में बहुत दिव्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और उनकी कृपा ही है कि हम सब मिलकर ये ध्यान कर पा रहे हैं। मैं बारंबार महाअवतार बाबा जी को और पत्री जी को साथ में उनको धन्यवाद करती हूँ। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी का आह्वान करती हूँ कि इस पूरे इसके दौरान, ध्यान के दौरान और ज्ञान के दौरान हमारे पास, हमारे साथ बने रहे और हमारी रक्षा करे। और साथ ही हमको जो ज्ञान आवश्यक है और अधिक जानने के लिए हम हमारी बुद्धि को पूरी तरह से विकास करें, जिससे हम जो हैडा खान बाबा बोल रहे हैं हम उसको समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। ये क्षमता भी हमें प्रदान करें। और मैं हैडा खान बाबा को दिल से नमन और धन्यवाद करती हूँ कि उनकी इतनी असीम कृपा बरस रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सूत्र उन्होंने बता ही दिया, प्रज्ञा जी ने बहुत शॉर्टकट के सब साथ कि पहला सूत्र प्रेम का होता है, दूसरा सूत्र ठहराव, और तीसरा ध्यान और ज्ञान। और उसके बाद भी उन्होंने डिटेल्स में बता दिया कैसे कैसे हमारी, जैसे ध्यान में जाएंगे थर्ड आई एक्टिवेट होगी। उन्होंने पूरा इसके बारे में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। बाबा लिखाते हैं, उसके बाद 7:45 का समय था, ट्यूसडे रात का समय। बाबा बोलते हैं ध्यान 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 ध्यान। जैसे हमारे पत्री जी बोलते हैं ध्यान ध्यान ध्यान, वैसे वो भी बोल रहे ध्यान ध्यान ध्यान। जैसे जैसे ध्यान के समुद्र में गोता लगाओगे वैसे वैसे आपके बाहरी जीवन में निखार आएगा, और साथ ही बाहरी और आंतरिक जीवन में परिवर्तन भी आएगा। आपका बाहरी जगत आंतरिक जगत का प्रतिबिंब होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर हमारा अंदर बहुत क्लियरिटी होगी तो बाहर अपने आप ही हम लोगों को सब कुछ सरलता से घटता चला जाएगा। जितना सुंदर आंतरिक जगत होता है उतना ही सुंदर आपकी बाहरी परिवेश होगा। कितने अच्छे से बता रहे, जितना सुंदर ध्यान में हम ठहराव लाकर अंदर का जगत बनाएंगे उतना ही सुंदर हमारा बाहरी जगत भी होगा। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में गोता लगाएंगे वैसे वैसे आंतरिक जगत प्रेम और खुशी से परिपूर्ण होता जाएगा, और जो आपके बाहरी जगत में भी आप प्रेम से परिपूर्ण लोगों को आकृष्ट करेंगे, साथ ही सभी परिस्थिति भी आपके अनुकूल होती जाएगी। देखिए बाबा जी क्या बोल रहे हैं, बोले बहुत ध्यान से आप आंतरिक जीवन में अगर चेंजेस ला सके ध्यान के द्वारा, तो वही चेंज आपको बाहरी जीवन में प्रतीत होगा, पता चलेगा। कैसे, अगर अंदर बहुत सरलता, खुशी, आनंद रहेगा तो बाहर भी वैसे ही लोगों को आकृष्ट कर पाएंगे और वैसे ही सिचुएशन को भी आकृष्ट कर पाएंगे।
धीरे धीरे आपको अपने आप पर भरोसा होता जाएगा, आपका अस्तित्व आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। कितनी बड़ी बात है जब हम आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे, आप अपने जीवन पर पूर्णता को महसूस करने लगेंगे और आप एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके होंगे। बाबा जी कहते हैं कि जब हम इतना सुंदर जीवन बना लेंगे अपना ध्यान के द्वारा, अपना हमारे अंदर की आंतरिक चेतना जो है, आंतरिक भाव जो है बहुत खुशी का होगा, आनंद का होगा, तो हम अपने आसपास पे वैसे ही लोगों को आकृष्ट कर पाएंगे और अपने जीवन में पूर्णता को अनुभव कर पाएंगे हम। और उस समय क्या होगा कि हम एक नए डायमेंशन में पहुंच चुके होंगे। वो डायमेंशन क्या होगा? प्यार का, प्रेम का, खुशी का, आनंद का डायमेंशन होगा, जहां आपका होना ही लोगों को खुशी प्रदान करेगी। आप एक नए आयाम में प्रवेश कर चुके होंगे जहां आपका होना ही लोगों को खुशी प्रदान करेगी। मतलब हमारे आसपास जो बैठेंगे उनको भी वो अनुभव होगा कि हम खुश। आपको कई बार नहीं लगता, किसी के घर जाते हैं तो लगता है वहीं घंटों बैठे रहे, हम वापस ना आए, और किसी के घर जाते हैं तो मन करता है तुरंत उठ के चले जाएं। तो जिनके यहाँ घंटों बैठने का मन करता है वो क्या होता है? वो प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, खुशी से परिपूर्ण होते हैं, वहां से उठने का मन नहीं करता है। और सोच के जाते हैं हम 1 घंटा जाएंगे, पर कितनों घंटों हम लोग वहां बिता देते हैं फिर। तो वही बोल रहे हैं कि आपका अस्तित्व भी ऐसा हो जाएगा कि जो भी आपके पास बैठेंगे उनको भी शांति, खुशी, आनंद महसूस होगा। सुख प्रदान करेगी आपकी उपस्थिति। आपके अस्तित्व की खुशबू पूरे वातावरण में फैलने लगेगी और लोगों को तो खुशी प्रदान करेगी ही, साथ ही प्रकृति भी आपके अस्तित्व का लाभ उठा पाएंगे। सोचिए हमारा अस्तित्व कैसा हो जाएगा अगर हम ध्यान में उतर कर अपने को इतना प्रेममय और आनंदमय बना ले, तो कि हमारे आसपास के लोग तो अनुभव करेंगे, साथ में प्रकृति भी अनुभव करेगी कि खुशी का अनुभव करेगी। वो कैसे? जिस तरह बोधि वृक्ष जहां गौतम बुद्ध निर्वाण प्राप्त किए थे, वहां आज भी जब कोई ध्यान करता है तो उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करता है। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दिया उन्होंने। जब बोधि वृक्ष के नीचे जिस पे निर्वाण प्राप्त किए थे, आज भी यहाँ से लोग जाते हैं और वहां पे ध्यान करते हैं, तो उन्हें क्या होता है? उस ऊर्जा का महसूस होता है। तो उसी तरह जब आप अगर ध्यानी होंगे और प्रेममय होंगे, खुशी से परिपूर्ण होंगे, तो आपकी ऊर्जा और खुशबू दूर दूर तक फैलेगी, लोगों को आकृष्ट करेगी, खुशी को से भर देगी उनको। तो आपका अस्तित्व कितना खुशी लाजवाब हो जाएगा, आप खुद सोचिए। वैसे ही आपके अस्तित्व से प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा समस्त मानव जाति और जीवों के साथ साथ प्रकृति को भी प्रभावित करेगी। यहीं से ध्यान की उच्चतम यात्रा आरंभ होती है। बाबा जी कहते हैं यहीं से ध्यान की उच्चतम यात्रा आरंभ होती है। फिर उन्होंने सोमवार को उतना लिखते लिखते मैं इतना थक गई थी, मैं सो ही गई थी एक तरह से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे लिखाऊंगी। फिर मंडे को मॉर्निंग में उन्होंने लिखाया था, कल के मॉर्निंग में उन्होंने लिखाया। कल 2:22 दिन का समय था, छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं आराम से बैठी थी ध्यान से निकलकर। तो उन्होंने लिखाया, ध्यान को जीवन का आवश्यक अंग बना लो तुम सब। ध्यान को जीवन का आवश्यक अंग बना लो तुम सब। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं है, वैसे ही भोजन से भी पहले ध्यान को स्थान दे दो अपने जीवन में। आप फिर से सुने, जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं है, वैसे ही भोजन से भी पहले ध्यान को स्थान दे दो अपने जीवन में। पहले ध्यान फिर भोजन। जैसे ध्यान को संकल्प के साथ जीवन में उतारेंगे, तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएगा। जिस दिशा में भी बदलाव चाहते हो, संकल्प के साथ ध्यान आरंभ करो, फिर स्वतः ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आता जाएगा। ये बदलाव तुम्हें और तुम्हारे तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगी। पर ये बदलाव जब तुम ध्यान में बैठोगे तभी प्राप्त होगा तुम्हें। क्या कहते हैं बाबा जी कि केवल ध्यान में बैठोगे तभी ये बदलाव प्राप्त होगा। तो इसलिए इस बदलाव को लाना जरूरी है। इस अद्भुत ज्ञान जो तुम्हें ध्यान के द्वारा प्राप्त होगा, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया से तुम्हें यथार्थ की दुनिया में ले जाएगा। मतलब जो भी तुम्हारा सपना होगा वो यथार्थ में बदलता चला जाएगा जब तुम ये ध्यान में बैठोगे और अपने को उस ध्यान में आगे ले जाओगे। तो तुम ध्यान से जुड़कर, फिर कल रात को लिखाते, तुम ध्यान से जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में अपने सपने वाली दुनिया को भी जी पाओगे। तो सोचिए आपका जो चाहते हो पा पाओगे आप सब हाँ, दुनिया।
जो भी तुम्हारा सपना है तुम्हारे जीवन में, हमको ये पाना है, वो तुम उसको जी पाओगे, उसको यथार्थ में ला पाओगे। कितनी बड़ी बात बता रहे। जैसे पत्री जी का सपना था, ध्यान जगत, पहले ये उनका उनका सपना था, पर घर घर जाकर पकड़ पकड़ के एक एक लोगों को सिखाते थे, पर फिर ये यथार्थ में बदलता चला गया। आप सब खुद जानते हैं। ये देखिए भी पत्री जी उन्होंने, का हाँ, ये उदाहरण दे रहे हैं हमें, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। मतलब हमारे आस पास से ही वो हमें जगा रहे, जागो मोहन प्यारे, जागो तुम लोग। और दूसरा एक बात ये ना कि दोनों, देखिए, दोनों ब्रह्म ऋषि, दोनों संत हैं, ब्रह्म ऋषि कहे उन्हें, यानी वो एक ही हैं। बिल्कुल। ये नहीं कहा कि उन्होंने अपना उदाहरण दे रहे हैं, वो उनका उदाहरण भी दे रहे हैं जैसे उन्होंने किया। पर इसके लिए सपना तो तुम्हें बड़ा देखना ही होगा। जैसे अब पत्री सर ने देखा। बिल्कुल, अब अपने आप से पूछो क्या चाहते हो, अपने आप से, अपने आप से पूछो क्या चाहते हो भाई, अपने आप से तुम चाहते क्या हो, कैसा जीवन जीना चाहते हो, ये भी पूछो। कैसा जीवन जीना चाहते हो, तुम जैसा जीवन जीना चाहते हो वो तुम अपने सोच के अनुसार ही जी रहे हो अभी तक। ना जाने हम लोग जो भी जीवन अभी जी रहे हैं वो हम लोग अपने अपने सोच के अनुसार ही जी रहे हैं। तो वो बता रहे हैं ये तुम्हारी सोच का एक क्रिएशन है जो ये जीवन जी रहे हो, और बदलना है तुम्हें, तो तुम अब क्या चाहते हो वो सोचो। अगर बदलाव चाहते हो तो सोच को बदलो। सिर्फ सोच बदलने से जीवन बदलेगा। संकल्प डालो और ध्यान में बैठो। जैसा जीवन चाहते हो उसे जीना शुरू करो। तुम्हारे ही द्वारा जाने अनजाने क्रिएट किया हुआ जीवन जी रहे हो तुम लोग। बदलाव चाहते हो तो सोच को बदलो, ध्यान में जाओ, ध्यान के बाद उसे उस सोच को जीना शुरू करो। कुछ क्षण जरूर जीना पड़ेगा तुम लोगों को, फिर देखना इसका कमाल, तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। सोचिए क्या बोल रहे हैं, मतलब हम लोग को जो मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशन लोग बोलते आओ पैसा देके सीखो, ये सीखो वो सीखो, कुछ नहीं, कितना सरल तरीके में मैनिफेस्टेशन सिखा रहे हैं कि अपने सोच को बदलो, क्या चाहते हो अपने जीवन से सोचो और ध्यान में संकल्प डालो और बैठो, और उसके बाद उसको जियो। उसको एक बार पहले फेक मतलब पहले नकली जियो, और जब नकली जीते जीते एक्चुअल में संकल्प डालोगे तो असली में बदल जाएगा, और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे पूरी तरह से जैसा तुम चाहते हो वैसा सपना वाला जीवन बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में वो घटित होने लगेगा जो तुम चाहते हो। तुम अपने सपने की दुनिया को अपने जीवन में घटित होता देखने लगोगे। उसे कैसे पूरी तरह जी पाओगे उसका ज्ञान होगा तुम्हें, और यहीं से शुरुआत होगी जीवन की सबसे सुंदर ज्ञान और ध्यान की यात्रा। अब यहीं से तुम्हारी जिंदगी में शुरू होगी नई ध्यान और ज्ञान की यात्रा। ये यात्रा पहले तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेगी, और फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे तुम्हारा जीवन सार्थक हो। फिर से सुनिए ये लाइन, ये यात्रा पहले तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी करेगी, और फिर तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा कैसे तुम्हारा जीवन सार्थक हो। मतलब अभी तक तो आपने अपने लिए सार्थक बना, अब तुम्हारा कैसे तुम्हारा वास्तव जीवन सार्थक होगा ये बताना चाहते हैं। यानी तुम कैसे इस प्रकृति और अन्य जीवों को सुखद अनुभूति देने का जरिया बनो। यानी तुम कैसे इस प्रकृति और अन्य जीवों को सुखद अनुभूति देने का जरिया बनो। प्रकृति के साथ कैसे रहना है, कैसे उसे प्यार करना है, कैसे उसे रिस्पेक्ट करनी है, ये भी हमें आएगा ध्यान के द्वारा। तुम क्यों इस पृथ्वी पर आए हो, कैसे तुम्हारा अपना जीवन दूसरों के लिए कल्याणकारी बने। स्वांतः सुखाय से परिहिताय की तरफ तुम्हारी यात्रा आरंभ हो जाएगी। कितनी अच्छी बात कही है। अभी तक हम स्वांतः सुखाय अपने लिए जीवन जी रहे हैं। हाँ, स्वांतः सुखाय से परहिताय की तरफ तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। म्यूट है आप प्रज्ञा जी। पहले यानी कि आप अपने आप पर ध्यान दे पाओगे, अपने सपनों को साकार कर पाओगे, खुद का कल्याण करोगे, उसके बाद आप दूसरों का भी कर पाओगे सिर्फ ध्यान से। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक कारण है। यही तुम्हारे जीवन का यहाँ आने का, पृथ्वी पर आने का वास्तविक कारण है। अच्छा, यही हमारा उद्देश्य आने का मतलब। अपनी इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है।
जागो जागो, तुम सब अपनी ध्यान यात्रा को गति दो, ताकि तुम सब भी अपनी यात्रा को परहिताय तक ले जा सको। मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम सबके साथ हमेशा मेरा साथ रहेगा। तुम्हारा बाबा ढेर सारा प्यार के साथ हैडा खान। इस बार उन्होंने ढेर सारा प्यार भी लिखाया है। देखिए आपका म्यूट है प्रज्ञा जी। सबके लिए प्यार मैंने कहा दिया उन्होंने, ढेर सारा प्यार। थैंक यू मंजू जी, आप माध्यम बन रही हैं हमें हैडा खान बाबा की सारे मैसेजेस हमें दे रही हैं आप, उनकी बात हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत सुंदर। पर कितना अच्छा, हम मैं भी सोचती इसके आगे और क्या होगा, हो तो गया, और क्या लिखा सकते, और क्या लिखा सकते। पर देखिए आप खुद सोचिए, आपकी आपकी जो ध्यान की यात्रा कितनी सुगम बना रहे, कितनी सरल बना रहे, कितनी सहजता से आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए कह रहे, कितनी सहजता से बता रहे तुम्हारा आने का जीवन का मकसद यहाँ पे इस धरातल पे, इस पृथ्वी पर कुछ और है। तुम ये ना समझो केवल खाओ पियो और चले जाओ और अपने को खुशी रखो, नहीं, तुम्हारा जीवन का मकसद कुछ और है। प्रकृति के लिए तुम उत्तरदायित्व हो, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए उत्तरदायित्व हो, उन सब का तुमको भला करना है, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। म्यूट है प्रज्ञा जी आप। बहुत सुंदर, मतलब ये सबके मन में ध्यान उतारने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उतार देना चाहते हैं कि ध्यान में ही आओ। यही बिल्कुल बार बार बोल रहे हैं। अपने मकसद, अपनी लाइफ का जो उद्देश्य है, एम है, उसे आप तभी पा पाओगे, बिना ध्यान के संभव नहीं। अपना तो कल्याण करोगे ही, साथ में सबका करोगे, सबको जगा पाओगे। यानी अपना ध्यान हम लोग को और बढ़ाना चाहिए, और जो घर में परिवार में जो बातें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना, हमें उसमें नहीं उलझना। वो तो हम उसके लिए तो पार्ट ऑफ आए द ही। लाइफ है, वो चलते रहेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। यस। पर बहुत। देखिए जैसे पत्री जी हमेशा बोलते थे, हम लोग क्वेश्चन पूछते थे क्या करें, ध्यान ध्यान ध्यान, वैसे ये भी शुरू में बोले ध्यान ध्यान ध्यान। हाँ, वही बोल तो रहे हैं, जितना गोता लगाओगे, जितना गहरे जाओगे, उतना ही बिल्कुल पाओगे। कितना बड़े और काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, तो आप लोग यही समझिए, आप लोग को कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो अपने ध्यान की यात्रा में अपने आगे बढ़े। आज भी बहुत रिक्वेस्ट आती है कि ध्यान हमें ज्यादा करवाए मंजू खेलिया, जिससे आप लोग कहें। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात हम रखेंगे कि थोड़ा सा ध्यान ज्यादा कराएं। थैंक यू मंजू जी, बहुत ही अच्छा बताया। और बिल्कुल बाबा कह रहे हैं कि प्रायोरिटी हमको भोजन से भी अधिक ध्यान को प्रायोरिटी हाँ देनी है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम खाते पीते हैं तो नहीं ध्यान को छोड़ दें, या ऐसे नहीं, मतलब आप बाद में रखें उसको, है ना, उसको प्रायोरिटी दे के करें ध्यान को। और तभी हम जो अपने अपने सपनों को यथार्थ कर पाएंगे। और फिर हमको बाहर का तो करना ही है ना, औरों के लिए तो हमको करना ही है। और गीता में भी इसीलिए सर्वभूत हिते रता कहा कि हमेशा सभी प्राणियों के हित के बारे में हमको सोचना है। तो बिल्कुल सेम बात ही वो यहाँ पर भी कह रहे हैं, है ना, स्वतः सुखाए और फिर परहिताय। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत सही है। और प्रेम और प्रकाश तो बांटेंगे और ध्यान बढ़ाएंगे जितना, पहले स्वयं को समझेंगे, फिर औरों के बारे में हम सब कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतने प्रेम से सुन रहे हैं, और हम लोग सब अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब, मतलब हम सब एक एक जन। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, जब भी ध्यान में बैठो संकल्प के साथ बैठें, और जो चाहते हैं जीवन में हम सब पा सकते हैं। बहुत इजी है पाना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं पा सकते हैं जीवन में, सारे सपने साकार कर सकते हैं हम। सब तो चाहिए, पहले ले लो, फिर उसके बाद बांटना शुरू करो। बिल्कुल, पहले स्वांतः सुखाए, पहले खुद को तो खुशी करें, खुश रखें। देखिए कई लोग होते हैं ना, भाग भाग के आते हैं, क्योंकि वो जीवन में सक्षम नहीं होते हैं या फेलियर हो जाते, तो भाग के आते हैं ध्यान में, कि हम ध्यान में करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं कर सकते। आप जब तक अपने को खुश नहीं रख सकते, अपने से प्यार नहीं कर सकते, आप दूसरों से कैसे प्यार करोगे, कैसे दूसरों को दोगे, जब आपका घड़ा नहीं भरा है। अगर एक घड़ा में जल भरा हुआ नहीं है तो दूसरे को कैसे पिलाओगे, तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है तो तुम दूसरों को कहाँ से दोगे।
बिल्कुल सही। तो इसलिए पहले अपने को, अपना घड़ा भरो, अपने को तृप्त करो, खुशी से भरपूर जीवन जियो, ऐसा जीवन जो आपका सपना हो, और उसके बाद दूसरों को देना शुरू करो, और वो तभी संभव है। इसलिए जो भी अगर कभी ये सोचता है कि ये छोड़ो, मैं केवल ध्यान के द्वारा आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं, पहले खुद को खुशी दो, आनंद दो, स्वास्थ्य, संपन्नता सब आपके जीवन में आए। कैसे आए? बहुत इजी है। कुछ भी तकलीफ, कुछ भी इतना जो आप लोग सोच रहे कैसे होगा कैसे होगा, बहुत सरल है। बस सरलता से जियो, सरलता से और बहुत सहजता से जियो। जितना मन सरल होगा, जितना मन शांत होगा, उतना आप आगे बढ़ोगे। और जितना आपाधापी में आप यहाँ दौड़ रहे हो, वहां दौड़ रहे हो, और अपने पर ही काम नहीं कर रहे, तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले खुद पर काम करना शुरू करो, खुद को खुश रखो। रोज शीशे में देख के एक बार तो कहो अपने आप से, वाह क्या लाजवाब हो तुम, तुम्हारे जैसा कोई नहीं दूसरा दुनिया में, कोई नहीं, डुप्लीकेट बनाया ही नहीं भगवान ने तुम्हारे जैसा। ये तो कम से कम अपने आप को कहो। ये तो सब जानते हैं, सच बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही। एक का अंगूठा का निशान दूसरा का नहीं मिल सकता। नहीं तो फिर कभी शीशे में देख के ये ना देखो कि तुम्हारे आंख कैसी है, नाक कैसी है। एक बार आंख से आंख मिला के कहो, वाह तुम क्या सुंदर लगती हो। जब माँ अपने बच्चों को देखती, कितनी भी काली होती है, बच्चे काले होते, कितनी भी बदसूरत हो, क्या बोलती, मेरा बच्चा सबसे सुंदर। ये तो हम शीशे में देख के नहीं बोल सकते मैं सबसे सुंदर, इस पृथ्वी की सबसे सुंदरतम रचना, प्रकृति की सबसे सुंदरतम रचना। नहीं बोल बिल्कुल। सकते, हम बोल सकते। बिल्कुल। पहले दिखेगी आपको आंख, नाक, मुंह टेढ़ा है, चश्मा लगा है, कान से कम सुन रहा है, या यहाँ दाग है वहां। पर जैसे जैसे आप अपने से प्यार करने लगोगे ना, आपको अपना चेहरा इतना सुंदर लगेगा। और जब आपका चेहरा आपको सुंदर लगेगा, तो आप किसी में कमी देखना भी भूल जाओगे। मैं सच कहती हूँ, मैं बदली हूँ, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। पहले मैं अपने शीशे में देखती, मेरे को भी लगता है यहाँ दाग है, यहाँ ये है, यहाँ आंखें छोटी है, नाक कैसा है। पर जब से सुंदरता देखने लगी हूँ अपने चेहरे की, अब तो मुझे दूसरों में वो कोई भी कमी नजर नहीं आती, बल्कि उसकी सुंदरता ही पहले नजर आती है। दृष्टिकोण ही बदल गया। करके तो देखिए आप लोग सब, मेरे कहने से एक बार करके तो देखिए। बोलोगे तो मैं कराऊंगी। आज सब शीशा लेके बैठो, लास्ट में 2 मिनट का ध्यान करेंगे हम लोग, 2 मिनट का। देखना क्या मजा आएगा। जी लोगे अपने जीवन को, पल पल हंस लोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे अपने आप से। और जब आपके नजर में अपने लिए प्यार होता है ना, तो सामने वाला भी आपको प्यार करेगा ही करेगा। उसके नजर में अपने आप आपके प्रति श्रद्धा और प्यार आ जाएगा। तो हम चले ध्यान में। यस। एक बार हम स्ट्रीम चेंज कर देंगे, जो यूट्यूब पर है फ्रेंड्स हमारे, वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। हाँ, किसी को कुछ कहना है तो पूछना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम लोग बहुत प्यार से पानी को, जल को हाथ में लें और बहुत प्यार से थैंक यू बोलते हुए इसे ग्रहण करें। ध्यान की यात्रा में हराखंड बाबा जी की एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होंगे और ध्यान करेंगे। सब आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और बहुत प्यारी मुस्कान के साथ, बहुत प्यारी मुस्कान के साथ ध्यान हृदय पर लेकर जाएं। हृदय पे ध्यान दें और धीरे धीरे एक मुस्कुराहट, एक कोई भी खुशी का जो भी इंस्टेंस आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का इंस्टेंस है, उसको ध्यान दें। देखें घटते हुए, अपने हृदय पे ध्यान देके जाएं और वहां देखें घटते हुए। मुस्कुराहट अपने आप उसको जीने लगेंगे तो मुस्कुराहट गहरी होती जाएगी। उस पल को जिए खुशी से।
और धीरे कर दीजिए आवाज, फिर सुनाई नहीं देता है। उस पल को जिए और अब ध्यान लेकर जाए अपनी चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर। उसे धीरे धीरे मूलाधार तक जाते देखें। मूलाधार से पृथ्वी में, पृथ्वी माता को शत शत प्रणाम और धन्यवाद। हे पृथ्वी माता, हम आपके गोद में खेल रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर घर में रहते हैं, घूमने जाते हैं और सारी गतिविधियां आपके ही, आप पर ही करते हैं। आपको दिल से हमारा नमन और धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं, आपका अस्तित्व है तो हम हैं, इसलिए दिल से नमन आपको और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन को इतना महकाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही हम दिल से धन्यवाद करते हैं, हम पृथ्वी माता से जुड़ जाते हैं। और अब हम ध्यान लेके जाएंगे अपने मूलाधार में। मूलाधार यानी गणेश जी का स्थान। हम आज गणेश जी को का आह्वान करेंगे अपने मूलाधार में। हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, का आह्वान करती हूँ आपका अपने मूलाधार में। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ विघ्नहर्ता। आप अपना स्थान ग्रहण करें। 4 पंखुड़ियों वाला मूलाधार में आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप जैसे ही उनका आह्वान करेंगे, देखिए विघ्नहर्ता गणेश जी मूलाधार की सुंदर सुंदर 4 पंखुड़ियों वाले जो कमल है उस पर विराजमान हो चुके हैं। मैं दिल से नमन और धन्यवाद। उनका प्रकाश हमारे चारों पेटल्स पर, मूलाधार के चारों पेटल्स पर भरता हुआ अनुभव करें। हम गणेश जी को शत शत प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे और अब उन्हें जलाभिषेक करेंगे। उनका जल में, गंगा जल में हम गुलाब जल मिलाएंगे और गुलाब जल से उनका स्नान कराते हुए आप देखिए गणेश जी को हम स्नान करा रहे हैं। हे विघ्नहर्ता, ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। अब पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। फिर से जल का स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। कुमकुम और रोली से उनका तिलक करेंगे। वस्त्र देखें, उनको वस्त्र दुर्वा चढ़ाते हुए और वस्त्र प्रदान करते हुए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र से वो सुसज्जित हो चुके हैं। दुर्वा की माला पहनाएंगे। देखिए कैसा फूल आप चाहते हैं चढ़ाना, नील फूल, सफेद बेल की माला या जूही की माला, या
आखी से पहना, उन्हें पहनाए, नमन करें, बेलपत्र चढ़ाएं, रोली चंदन कुमकुम का चावल, मुकुट पहनाना चाहते तो वो भी पहना सकते हैं। अपने भाव के अनुसार उन्हें भोग लगाएं। मोदक, कौन से मोदक? बेसन के, मोती चूर के, सफेद, कौन से कलर के और क्या चीज का मोदक का भोग लगाना चाहते हो, खीर पूड़ी का भोग लगाना चाहते हो, भोग लगाए। दीपक जलाए और हम अब आरती करेंगे। आरती का थाली सजाए हैं, 2 लाइन आरती आरती की गाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देखिए, जैसे ही हम आरती किए हैं और वैसे वैसे प्रकाश मूलाधार में बढ़ते जा रहा है। सभी विघ्न, हमारे सभी भय, दुख, दर्द, जो भी हमारे विघ्न हमारे जीवन में आए, वो सब से हमें मुक्त कराते हुए गणेश जी हमारा कण कण दिव्य होता हुआ। म्यूजिक बंद ही कर देना, नहीं कर रहा है। आवाज क्लियर है? हमारी जैसे जैसे हम गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे चारों पेटल्स के कण कण खिलता जा रहा हुआ, एक एक सेल बहुत ही दिव्य प्रकाश से महकता हुआ, बढ़ता हुआ प्रकाश, ऊर्जा। हमारे मूलाधार में जो भी भय की एनर्जी है वो सब समाप्त होते हुए हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में, भले ही वो रिलेशनशिप का हो, भले ही हमारे स्वास्थ्य का हो, या फिर हमारे धन का हो, या फिर हमें व्यवसाय का हो, सब क्षेत्र में जो भी विघ्न है वो सब गणेश जी की कृपा से, गणेश जी की ज्योति के कारण हमारे कण कण में वो प्रकाश बढ़ते जा रहा है और सभी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन से बाहर निकलते हुए महसूस करें। वो जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो मूलाधार से होती हुई पृथ्वी में समाती जा रही है और कुछ धुआं बन के आकाश में जाते जा रहा है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसम्यूट होता हुआ एनर्जी। महसूस करें अपने मूलाधार की एनर्जी को, बहुत ही दिव्य ऊर्जा को महसूस करें और धीरे धीरे उठे स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में। ये स्थान है जहां से हम दिल से जब जीते हैं तो हमारा हर हर जो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल पर देखें कि दिल की अपने हृदय पे को ध्यान में लाएं और देखें कि वहां कितना प्रेम जागृत है। जितना अधिक हम प्रेम से भरेंगे उतना अधिक हमारा हृदय अपने लिए तो होगा ही और पूरे संसार के लिए भी प्रेममय होता जाएगा। आपका ये दिव्य प्रकाश और धरती माँ का दिव्य प्रकाश हृदय में महसूस करें। अब हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार और हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। सहस्त्रार के 6 इंच ऊपर, 6 से लेकर 1 फुट तक हायर सेल्फ, उससे कनेक्ट हो और हायर सेल्फ से कहें, इस पूरे ध्यान के समय में मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूँ और मैं नहीं तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं, जिससे मैं ध्यान के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है, मैं क्या करने आया हूँ,
अपने लिए और औरों के लिए कैसा जीवन जीने के लिए यहाँ आया हूँ ये जान सकूं, और धीरे धीरे ऊपर उठे और यूनिवर्स से, या आदिश्यवादी पराशक्ति कहें या भगवान कहें, जो भी आप कहें या सेंट्रल सन कहें, उनसे एक होते जाए। मैं आदि शिव और आदि पराशक्ति कहती हूँ, हे शिव, हे परात्पर शिव, हे आदि शक्ति, मैं आपसे एक होना चाहती हूँ, आपके प्रकाश को अनुभव करना चाहती हूँ। इस समय मैं आपके प्रकाश से भरना चाहती हूँ, मैं ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहती हूँ, और जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी दिव्यता, उनका प्रकाश से भरी ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार में प्रवाहित होने लगती है। हायर सेल्फ से होते हुए अनुभव करें उस प्रकाश, उस दिव्यता को अनुभव करें जो हमारे हृदय, हमारे सहस्त्रधार से आ रही है, और धीरे धीरे सहस्त्रधार से आज्ञा से विशुद्धि, और विशुद्धि से हृदय में महसूस करें। आपके हृदय में इस समय परमात्मा का प्रकाश, आपका अपना प्रकाश, चेतना का प्रकाश आपका, और साथ ही पृथ्वी माँ का प्रकाश एक हो चुका है। अनुभव करें इसे। हम हैदर खान बाबा का आह्वान करेंगे। हैदर खान बाबा, आज हम आपके द्वारा ध्यान की उन गहराइयों में उतर पाए और अपने में दिव्य बदलाव को ला पाए। आप हमारी सहायता करें। हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी के भी शरण में हैं आज, और साथ ही जितने भी लाइट वर्कर्स है उन सब का भी आह्वान, जितने ऋषि मुनि देवी देवता सबका आह्वान। हमारे जीवन को बदलने के लिए हम सब एकत्रित हुए। हमें ज्ञान का प्रकाश मिले, ध्यान की ऊर्जा मिले, जिससे हम अपने जीवन में जो चाहें, जो हमारा मकसद हो यहाँ आने का, और साथ ही जो हमारी तमन्ना हो, हमारी इच्छा हो, हमें अभिलाषा हो, वैसा जीवन हम जी पाए। हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। अपने हृदय के प्रकाश को सर्वप्रथम पैरों के अंगूठे में भेजे। ये तीनों जो सहस्त्रधार से आता हुआ ईश्वर का प्रकाश है, और साथ ही ये आपका प्रकाश और जो धरती का प्रकाश है, उसे पैरों के अंगूठे में भेजे, दोनों पैरों के अंगूठे में। और जैसे ही आप भेजते हो, वहां की संरचना में देखे क्या बदलाव आता है। धन्यवाद कहें इस पैर के अंगूठे को, धन्यवाद कहें अपने इस पैरों को, पूरे तलवे को, एड़ी को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम कितनी सरलता से धरती पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं, और क्या क्या नहीं कर सकते। सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, पर्वत पर चढ़ सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ, इतना स्ट्रेंथ पाँव में होने के कारण हमारा बॉडी खड़ा भी आप ही की वजह से होता है। सपोर्ट करते हो, बैलेंस करते हो हमारी बॉडी को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पैर के अंगूठे से होते हुए, एड़ी से होते हुए आपके लोअर, पूरा लोअर लेग्स में देखिए, घुटने तक। धन्यवाद दे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। काफ मसल्स का धन्यवाद, घुटने का धन्यवाद, थाइस का धन्यवाद, पूरे पैर का, पैर के अंगूठे तलवे से लेके थाइस तक पूरे पैर का धन्यवाद। और वो दिव्य ऊर्जा हमारे कण कण को दिव्य बनाती हुई, और ज्यादा एनर्जी से भरती हुई, स्वास्थ्य से भरती हुई। अनुभव करें क्या हो रहा है। प्रकाश से भरती हुई,
एक एक सेल, एक एक डीएनए को एक्टिवेट करती हुई, और जो भी विघ्न, जो भी बाधाएं, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आ गया, वो सब हमारे पैरों से रिलीज होते हुए पूरी तरह से अनुभव करें। एक एक सेल रीजनरेट होता हुआ, पूरा पांव स्वस्थ, सुंदर, बहुत ही दिव्य ऊर्जा आपके पैरों से में भरती हुई। धीरे धीरे हिप जॉइंट में ध्यान लेकर जाएं। हिप जॉइंट से लेके कमर तक के पोर्शन में, बैक में किडनी, फ्रंट में पैंक्रियाज, और साथ ही सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से स्वस्थ, सुंदर और निर्मल होता हुआ, उसका एक एक सेल रीजनरेट होता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता हुआ, कण कण दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ, गणेश जी की एनर्जी से भरता हुआ, हर विघ्न, हर बाधाएं, हर कष्ट जो हमारे जीवन में आ गया, उसे रिमूव करता हुआ ये दिव्य प्रकाश हमारे पूरे अस्तित्व को नई ऊर्जा प्रदान करता हुआ। और धीरे धीरे ऊपर उठे, नाभि जहां 72 लाख नाड़ियां हैं, पूर्ण स्वस्थ होती हुई, एक एक नाड़ियों को स्वास्थ्य प्रदान करता हुआ, एक एक नाड़ियों को रीजनरेट करता हुआ, जो भी इसमें कष्ट है, जो भी इसमें रुकावटें हैं, उन सब को रिलीज करता हुआ, हर बाधा को से मुक्त कराता हुआ, पूरी तरह से जागृत करता हुआ, स्वास्थ्य से परिपूर्णता से भरता हुआ, और ऊपर उठे हृदय तक। हृदय में प्रेम का प्रकाश, शिव शिवा का प्रेम का प्रकाश, आदि पराशक्ति आदि शिव पृथ्वी का प्रेम का प्रकाश, और हैना खान बाबा के प्यार का प्रकाश, और हमारा हृदय का प्रकाश मिलकर बहुत ही प्रेममय, बहुत ही प्रेममय ऊर्जा को विस्तारित करते हुए हमारे पूरे शरीर के कण कण में, जो हमारे शरीर से जो भी दुख, दर्द, तकलीफ की ऊर्जा है, उसको रिलीज कर रही है, और वहां और प्रकाश भर रही है, और स्ट्रेंथ भर रही है, दिव्यता भर रही है। अनुभव करें। पूरी धन्यवाद का भाव। धन्यवाद है रखान बाबा, आज हमारे जीवन में दिव्य परिवर्तन लाने के लिए, हमारे कण कण को ऊर्जित करने के लिए, कण कण को स्वास्थ्य से भरने के लिए, कण कण को दिव्यता प्रदान करने के लिए, कण कण को रोशन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं, वैसे वैसे देखिए क्या बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। हृदय में घटता देखें, वो दिव्य प्रकाश बढ़ता देखें, घटता देखें, जो भारीपन है वो, और स्वास्थ्य की ऊर्जा को बढ़ते देखें। अद्भुत, अद्भुत। आपके हृदय से प्रेम निकल निकल के चारों दिशाओं में बह रहा है, 10 दिशाओं में बह रहा है। अनुभव कर, आपका हृदय पूरी तरह से प्रेममय हो गया है, और ये अब हृदय का प्रेम आपके विशुद्धि चक्र में भी प्रवाहित हो रहा है, गले में, पूरे गले में, शोल्डर में, दोनों भुजाओं में, ओढ़नी में, हाथ में, हथेली में। धन्यवाद करें इन हाथों से हम कितना काम करते हैं। हमारे कण कण में जब हमारे प्यारे बाबा की ऊर्जा
आदि पराशक्ति आदि शिव की ऊर्जा जा रही है, तो हमारा कण कण और निर्मलता से ज्योतिर्मय होता हुआ, श्वास से भरता हुआ, खुशी से भरता हुआ फील करें इसे। धन्यवाद करें इन हाथों से और प्रार्थना करें इन हाथों से जो कार्य हो वो बहुत ही उत्तम कार्य हो। मैं आज अपने गुरुओं से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इन हाथों के द्वारा अपने परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, जो भी कार्य हो सर्वश्रेष्ठ कार्य हो। नमन करती हूँ अपने इन हाथों को, जो कितना कुछ सुबह से शाम तक करते हैं। धन्यवाद करती हूँ इन हाथों को। जैसे आप धन्यवाद करेंगे और नमन करेंगे, देखिए क्या चेंजेस आता है आपके अंदर। एक दिव्य बदलाव जो आता है उसे अनुभव करें, ग्रेटिट्यूड की भावना और बढ़ा दे। हमारा वोकल कॉर्ड गले में जो है, हम जिसके कारण बातें कर सकते हैं और हमारा जो गाना गा सकते, कितना कुछ कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नाक, कान, आंख को धन्यवाद करें। नाक कितनी सुगंध को यही तो महसूस करता है, और कान जो हमेशा सुनता है, जो हमें भी सुनाता है और औरों को भी की बातें सुन सकता है। धन्यवाद इस कान को, धन्यवाद इन आंखों को, जो क्या क्या देखता है, प्रकृति को पूरा निहारता है, सबको देखकर सबकी बातें सुनता है, सबको देख पाता है, सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता को देख पाता है। इन आंखों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक एक सेल में इसके रीजनरेट करते हुए, आंखों का, नाक को, कान के एक एक सेल को रीजनरेट करते हुए, बाबा की ऊर्जा हमारे कण कण को बहुत ही ताकत देती हुई, श्वास से भरती हुई अनुभव करें। आपकी दोनों आंखें स्वस्थ होती हुई, कान का एक एक सेल रीजनरेट होकर स्वस्थ होता हुआ, दांत, जिह्वा की ऊर्जा और दिव्यता से भरते हुए, और आपके ब्रेन जो आप जब सोते हो तब भी काम करते रहता है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दे। कितना सोचता है, हर पल कुछ ना कुछ सोचता है, हर पल काम करता है। इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अपने सर पर नजर लेके जाएं, कितना ताकतवर है ये हमारा सहस्त्रधार, जो पूरे शरीर को ताकत देता है ईश्वर की ऊर्जा से लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सहस्त्रधार। परमात्मा की ऊर्जा हमारे सहस्त्रधार से प्रवाहित होती है, सर से प्रवाहित होती है। हम इस शरीर के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सबसे पहला हम निरोगी काया, अगर काया ही निरोगी नहीं होगी तो हम आगे की सोच हमारे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर पल इस शरीर का धन्यवाद, इस मंदिर जैसे शरीर में आत्मा परमात्मा का स्वरूप रहता है हमारा आत्मा बनकर, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अपने शरीर का सर से ऊपर नीचे, पांव तक, पांव से नीचे, इससे ऊपर सहस्त्रहार तक देखें और इसे प्रणाम करें और धन्यवाद करें इस मंदिर को। यही सबसे दिव्य मंदिर है। हमें बाहर मंदिर में जाके पूजा करने की दरकार ही नहीं। हमें इसी मंदिर में अपने हृदय में स्थापित अपने भगवान को पूजना ही बहुत है हमारे लिए। आज हम गहरे ध्यान की यात्रा में चलते हैं बाबा जी के साथ। देखिए आपका कौन सा काम रुका हुआ है और बिगड़ा हुआ है, उसे एक बार देखें और संकल्प करें कि मैं इस ऊर्जा का आह्वान करती हूँ
या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम इतनी सुगमता से हो, परिपूर्णता से हो कि मेरा जीवन आगे बढ़े, आगे की ओर चले, और मैं भी अपनी मंजिल को तय करना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, परिपूर्णता से, स्वास्थ्य से, खुशी से, आनंद से, प्रेम से भरकर। आज बाबा जी हमें मदद कर रहे हैं। जो भी विघ्न बाधाएं हैं, आज गणेश जी भी हमें मदद कर रहे हैं। जो भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आ गई हैं, एक बार नजर डालिए और इस रोशनी को, इस दिव्यता को बहने दे उस सिचुएशन में। वो अपने आप उस अंग तक जाएगा जहां ये बैठा है, ये सिचुएशन है, और उसको हील करेगा। हे बाबा, हे हेडा खान बाबा, आज मेरी मदद करो, मुझे इस भंवर से निकालो, और मैं इस भंवर से निकलकर कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जो मैं दिव्यता की ओर तेजी से बढ़ पाऊं। देखें क्या परेशानी है, और देखें आप कैसे पार कर पाओगे, उसका भी नजारा आपको दिखाया जा रहा है। अगर परेशानी आपके अंदर है तो उसका हल भी आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है। बस अंदर जाने की देरी है। आज हम अपने आत्मा से एक होकर, परमात्मा से एक होकर, पृथ्वी माता से एक होकर, और अपने गुरु से एक होकर अपने पे काम करना शुरू करते हैं। देखिए इस प्रकाश को बहते हुए, इस ऊर्जा को बहते हुए हमारे अंदर, और हमारे को पूर्णता देते हुए ये अनुभव करें। हर पल, हर क्षण ये ऊर्जा हमारे कण कण को और ज्योतिर्मय बनाते हुए, और जो भी रुकावटें और जो भी कष्ट है हमारे जीवन से बाहर निकलती जा रही है। कोई ऐसा एक रिलेशनशिप जो आप उसको ठीक करना चाहते हैं, अपने सामने लाए, और उसे, उसके हायर सेल्फ को भी अपने सामने लाए, और इस ऊर्जा को बहते देखें उसके हृदय में। प्रार्थना करें, जाने अनजाने मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे दिल से क्षमा चाहती हूँ, मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। जाने अनजाने मैंने कभी भी आपका दिल दुखाया हो तो दिल से क्षमा चाहती हूँ, और आपके हायर सेल्फ से भी क्षमा चाहती हूँ, और आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। आज मैं अपने सभी गुरुओं के सामने स्वीकार करती हूँ कि हाँ, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। I am sorry, please forgive me. I am sorry, please forgive me. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Thank you, I love you. Thank you, I love you. और देखिए ये प्रकाश उसके हृदय में जाते हुए, उसके आज्ञा चक्र में जाते हुए, उसके सहस्त्रार में जाते हुए, और धीरे धीरे ये प्रकाश उसको चारों तरफ से घेर चुका है, और उसका अस्तित्व धीरे धीरे पूरी तरह से प्रकाश से भर चुका है। उसके हृदय से एक ऊर्जा, और आपके हृदय से एक ऊर्जा उसके हृदय में, और उसके हृदय से एक ऊर्जा आपके हृदय में आ रही है। उसने आपको माफ कर दिया है, उसके हायर सेल्फ को भी माफ, उसके हायर सेल्फ ने भी आपको माफ कर दिया। धन्यवाद कहें, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद मुझे माफी देने के लिए, धन्यवाद मुझे प्यार से भरने के लिए। देखिए उसकी ऊर्जा भी उतनी तेजी से उसके हृदय से आपकी तरफ, और आपकी ऊर्जा उसके तरफ बह रही है। इस तरह धीरे धीरे आप सब रिलेशन को हील कर सकते हो, एक एक करके रोज एक रिलेशन को लेकर अपने को प्रेममय बनाए, अपने आस पास के सभी लोगों को प्रेम से भर दे। अब वो कार्य देखें, जो कार्य आपका आप बहुत दिन से चाह रहे हैं पर वो नहीं हो रहा है, उसे सामने लाए। जो भी परेशानी है उसको सामने लाए। उस सिचुएशन में देखें ये दिव्य ऊर्जा जाते हुए, हैडा खान बाबा की ऊर्जा, हमारे शिव की ऊर्जा, हमारे
हमारी अपनी ऊर्जा और साथ में हमारी पृथ्वी माता की ऊर्जा, और कैसे वो सिचुएशन को पूरे से प्रकाश से, अपने प्रकाश से, अपनी ऊर्जा से भर रही है। ये देखें धीरे धीरे वो पूरा सिचुएशन इस प्रकाश की ऊर्जा और इस दिव्य ऊर्जा और प्रकाश से भरते जा रहा है। भरने दे इस ऊर्जा को, भरने दे और भरने दे और भरने दे। धीरे धीरे वो अंधकार अब प्रकाश में बदल रहा है। अब आप क्या चाहते हो उस एनर्जी से देखें होते हुए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए सिचुएशन भी बदल चुका है और प्रकाश और बढ़ते हुए। अपने जीवन में, अपने स्पिरिचुअलिटी में देखें, इस प्रकाश को भेजें कि मेरे स्पिरिचुअल जीवन में जो भी आगे बढ़ने के लिए मुझे रोक रहा है, उस सिचुएशन में मैं भी ये प्रकाश भेजती हूँ, क्योंकि ये आज गणेश जी की ऊर्जा का प्रकाश, शिव शिवा की ऊर्जा का प्रकाश, आपके गुरु की ऊर्जा का प्रकाश, हैडा खान बाबा की ऊर्जा का प्रकाश पूरी तरह से ज्योतिर्मय करते हुए हमें ध्यान में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हमें और प्रेम से भरते हुए और खुशी से भरते हुए हम ध्यान की गहराइयों में पूरी तरह से डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। कुछ देर मौन होकर इस से क्या जानना चाहते हैं, पूरी तरह से मौन होकर ध्यान में और गहराई तक जाएं। जो जानना चाहते हैं आप जान सकते हो इस ऊर्जा से। ये ऊर्जा कितनी खुशी दे रही है, फील करें इसे। जैसे जैसे ये हमारे अंदर प्रवेश करे, एक दिव्य खुशी का अनुभव फील करें। आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी, प्रेम ही प्रेम से भरता हुआ ये प्रकाश। ये दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे आगे की जर्नी को और सुगम बनाता हुआ, स्वास्थ्य से भरता हुआ, संपन्नता से भरता हुआ, सफलता से भरता हुआ, परिपूर्णता से भरता हुआ। सिर्फ हमें संकल्प करके ध्यान करने की जरूरत है। हमारे गुरु हमेशा हमारी मदद करने के लिए स्वतः ही आ जाते हैं। उनकी कृपा बरसती हुई हमारे कण कण को ज्योतिर्मय करती हुई, आनंदित करती हुई, फील कीजिए इस आनंद को, जो अनुभव आप कर पा रहे हैं, एक दिव्य आनंद का, एक दिव्य प्रेम का। आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय होते जा रहा है। आपके आसपास का वातावरण भी पूरी तरह से प्रेममय होता हुआ महसूस करें इसे। बहने दें इस प्रेम की ऊर्जा में अपने आप को। आपके हृदय से निकल रहा एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश का पुंज और साथ ही ऊर्जा का पुंज अनुभव करें। पूरे घर में फैलने दें इस ऊर्जा को। प्रार्थना करें, मेरे पूरे घर, जहां मैं बैठी हूँ, उस पूरे घर में फैलती हुई ये दिव्य ऊर्जा, पूरे घर में प्रेम की ऊर्जा और प्रकाश की ऊर्जा फैलते हुए, प्रेममय बनाते हुए, शांतिमय बनाते हुए, आनंदमय बनाते हुए। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके एक एक
देखिए एक एक जो भी आपके रिलेटिव्स है, जो आपके घर के सदस्य, उनमें जाते हुए अनुभव करें इसे। देखिए सबके हृदय में प्रकाश जा रहा है। देखिए ये प्रकाश बचपन से लेके आज तक जिससे भी आप मिले हो उन सब में जा रहा है। ये भाव करें, जैसा भी अभी तक रिलेशन रहा हो, पर अब सिर्फ प्रेम का रिलेशन, अब सिर्फ प्यार का रिलेशन, अब सिर्फ खुशी का रिलेशन, अब सिर्फ आनंद का रिलेशन। धीरे धीरे ये पूरी प्रकृति में फैल रहा है, एक एक पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब में, और सब जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम, आनंद ही प्रेम, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति की ऊर्जा। शांति ही शांति की ऊर्जा, अनुभव करें इसे। कुछ देर और बने रहे। धीरे धीरे ये प्रकाश और ये प्रेम की ऊर्जा पूरी प्रकृति के कण कण में फैलती हुई। पूरी प्रकृति प्रेममय हो चुकी है। आप जरिया बन चुके हो पूरी इस प्रकृति में प्रेम का, खुशी का, आनंद फैलाने का। अब चांद, सूरज, सभी ग्रहों में भी बहते देखे इस दिव्य ऊर्जा को। वो भी अनुकूल होते जा रहे हैं आपके, और प्रेम से भरते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इन सब से एक होकर ध्यान में बैठे, और कुछ देर ध्यान की गहराइयों में सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी प्रकृति के साथ ध्यान करते हुए आप अपने अस्तित्व को फैलते देखे इस प्रकृति में। आप और प्रकृति एक होते हुए, आप और ये नक्षत्र एक होते हुए, और कुछ पल इनके साथ, जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में इनके साथ आप गोता लगाएंगे, पूरा जीवन प्रेममय होता हुआ आपका आंतरिक ऊर्जा बहुत ही दिव्य और प्रेममय। अनुभव करें अपने अंदर कैसा महसूस कर पा रहे हैं। पूरी तरह से ग्रहों से एक, नक्षत्र से एक, प्रकृति से एक, एक एक जीव जंतु पशु पक्षी से एक होकर। मानो प्रकृति आप में है, आप प्रकृति में हो, एक दूसरे से समाये में हुए हो आप। कैसा लग रहा है जब इन सब के साथ ध्यान कर रहे हैं। अद्भुत प्रेममय ऊर्जा आपके चारों तरफ। उस खुशी, उस आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आप अपने हृदय तक आए। हृदय पर हाथ रखिए। धन्यवाद दे हृदय को, धन्यवाद दे वो प्रेम की ऊर्जा हमारे अंदर से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस शरीर का सबसे पहले जो माध्यम बना। धन्यवाद पृथ्वी माँ का, धीरे धीरे आप हृदय से
नीचे उतरे मूलाधार में गणेश जी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते कि आपकी ऊर्जा के कारण आज बहुत सारे विघ्न हमारे जीवन से बाहर निकलकर हमें प्रेममय बनाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे पृथ्वी माँ के हार्ट से जुड़े, सेंटर ऑफ द पृथ्वी माँ। धन्यवाद पृथ्वी माँ, आज आपकी ऊर्जा के कारण मेरे सारे नेगेटिव ऊर्जा, सारे विघ्न मेरे आपके अंदर समा गए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सारे विघ्नों को अपने अंदर समेटने के लिए। और धीरे धीरे वापस ऊपर आए अपने हृदय तक। धन्यवाद आपके इस चेतना का। और अब फिर धीरे धीरे और ऊपर उठे। आदि पराशक्ति, आदि शिव या यूनिवर्स कहें या ईश्वर कहें या जो भी कहें, उसका शत शत नमन और धन्यवाद। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा से हम हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद इस क्षण का जो आपने हमारे जीवन में नया बदलाव लाया। और धीरे धीरे वापस हृदय तक हाथों को रगड़े, आंखों पे लगाए। 6 5 4 3 2 1 0। ध्यान से बाहर। मंजू फौरिया जी बहुत बहुत हर धन्यवाद। बाबा को धन्यवाद दे, महाअवतार बाबा जी को, पत्री जी को धन्यवाद, सभी ऋषि मुनियों को और देवी देवताओं को जो हमारे साथ आज ध्यान कर रहे थे। धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद आप सबका जो आज इतना अच्छा आपके कारण मैं खुद ध्यान कर पाई। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आपके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन, आज शत शत दिल से नमन, दिल से नमन, दिल से। बहुत मिला है। थैंक यू। थोड़ा पानी पी लें, जल को हाथ लगाएं। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्रेममय जल, इतना मीठा स्वादिष्ट जल जो हमारे अस्तित्व को बदल डालता है। और आज तो इसमें इतना प्रकाश और दिव्यता है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड जल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को बदलने के, पूर्णतः प्रेममय बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रहण करें सर। धन्यवाद। धन्यवाद। 2 हैंड रेज की, शोभा गुप्ता जी की और एक है एक और चेक करते हैं, सरला जी का है। सरला जी का अनम्यूट करके बात कर रहे हैं। सरला जी जी मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो संदेश दिया बाबा जी का, वो भी इतना उत्तम था, इतना सच में बदलाव लाने वाली बात आपने जो की। और अभी आपने ध्यान में भी यही बात बार बार दोहराई है। और आशा करती हूँ कि मेरे में भी बहुत बदलाव आएगा और जीवन में और भी खुशी बढ़ेगी। वैसे तो अब जब से ध्यान में आए हैं चीजें बहुत बदल गई हैं और खुश रहने लगी हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं हमारे कृष्ण जी होते हैं हमारे मन में। तो ये जो भाव मेरे अंदर आया है उससे मुझे बहुत आराम मिला। और आप इतना सहज ढंग से सब चीजें बोलती चली जाती हैं, वो भी मतलब आश्चर्यजनक लगता है। कितने मतलब धारा प्रवाह बोलती हैं आप, कहीं कोई रुकावट नहीं, कोई जैसे मतलब आप कुछ सोचती ही नहीं है, आप तो मुंह से आपके निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो वो भी मतलब मन को बहुत छूता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आपने बहुत कुछ चीज सिखाई और थैंक यू। बहुत मतलब उस परमात्मा से जुड़ने का
जो रास्ता बताया वो बहुत ही अच्छा है। और बस हमेशा मतलब ईश्वर हमारे साथ रहें और हम ईश्वर के साथ रहें, यही भाव बना रहे। हमारा बहुत बहुत हमारे अंदर उनका एक अंश है, हम सिर्फ जी, पुकारते तो वो चले आते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हमारे अंदर उन्हीं का तो अंश है, जब तक अंश है हम जीवित हैं। तो उस अंश को हाँ, ही तो हम यहाँ आके भूल गए, उनके अंश को हम कुछ सही कह अपना रहे ही हैं। क्रिएशन करने लगते हैं। जब उनके अंश हाँ, हम हैं और हम उनको याद करते हैं तो वापस हमें वो ज्ञान देते हैं ना, हाँ, हम बहुत नहीं, सहजता सही। से फिर वापस अपने को पा सकते, अपने जी, उस अस्तित्व के पास नजदीक जा सकते, उससे मिल सकते, उसको अनुभव जी, कर सकते। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं। और खूब कोशिश करेंगे और ध्यान का समय भी और बढ़ाएंगे, क्योंकि कल प्रेमनाथ जी आए थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि नहाते समय भी आप ध्यान कर सकते हैं। सुबह उठिए, पहले ध्यान करिए, फिर मतलब हर एक्टिविटी के बाद आप थोड़ा समय ध्यान करिए, तो आपके ध्यान का समय भी बढ़ता जाएगा और निश्चय ही गहराइयाँ भी बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग आते हैं और ऐसी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं तो बहुत तब समझ में आता है, अरे! ऐसा भी है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर ये सकते हैं। आपको नहाने की कोई जरूरत नहीं है, मन की नहीं मतलब शुद्धता बात, जरूरी है। वो आप सही कह रही हैं, बट उनका जो सोचना था, या वैसे भी हम लोग को रोज वही आदत तो है ही है ना। बिल्कुल, अगर पर नहा के जी, बैठते तो फ्रेश, नींद से भी फ्रेश लगता है, बॉडी हाँ, से भी फ्रेश जी, लगता है, हर जी, तरह जी, से फ्रेश लगता है, ये बात पक्की है। जी, हाँ, वही बात तो अपनी। पर तो अब थैंक यू, ध्यान बहुत ध्यान सारे, ध्यान, किसी भी हालत में ध्यान। बस बस यही कहा आपने, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैंने आपका समय दिया। थैंक यू। थैंक यू सलाह दीजिए शोभा जी। सादर प्रणाम मंजू दीदी। थैंक यू। हेड़ाखंड बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन है। दीदी, 2 बच्चों में मधुरता खत्म हो गई है, तो बस उन्हीं को जोड़ने के लिए आपका प्रेयर मैंने उन दोनों को प्रकाश से ढकने के लिए भेज दिया कि आप दोनों एक हो जाओ। और जरूर बताइए। एक आप बच्चे के उंगली दब गई है, बहुत घायल हो गया है। मैंने उस बच्चे को भी कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत पूर्णता है, अपनी कोशिकाओं को स्वयं भर सकते हो। बहुत सारा प्रकाश हेड़ाखंड बाबा जी की तरफ से, दिव्य ज्ञान और प्रकाश दोनों मिले। दीदी, एक चीज स्वयं के लिए पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। सुबह के ध्यान में जो भी कार्यशाला होती है उसमें बैठते हैं, पहले बैठते थे तो मैं बहुत सजग रहती थी और बहुत प्रेम से ध्यान से सुनती थी। लेकिन इधर भी जो शुरू हुआ है दीप्ति माँ का, तो उसमें मैं किसी भी दिन पूरा प्रॉपर नहीं बैठी हूँ। कभी फोन नहीं चलेगा, कभी नेट नहीं चलेगा, कभी ईयरफोन साथ नहीं देगा, कनेक्ट नहीं होगा, पेट खराब होगा, पेट दर्द होगा, वॉशरूम नहीं, यानी ऐसी कोई ना कोई बाधा होगी कि हम उसे पूर्णता तक नहीं पहुंच सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसी क्या वजह है? क्या मेरे से कोई ऐसी गलती है जो मुझे दूर हो रहे हैं उससे? नहीं और ऐसा अभी नहीं। हाँ कह ले, फिर बताती हूँ। और अभी मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई बैठी और उन दोनों बच्चों को मिलाने की पूरी जद्दोजहद में लगी थी कि हेड़ाखान बाबा का प्रकाश, आपका ज्ञान हर तरह से उन्हें प्रकाशित करे, एक करे, दोनों एक हो जाएं, अलग ना हो। आप जी डिस्टर्ब हुई दीदी। अभी? जी अभी आप दीदी। अभी आपको डिस्टरबेंस हुआ? नहीं, रत्ती भर नहीं, एक कण बराबर नहीं, पूरा अणु अणु आनंद में था, आपके ज्ञान से भर गया था। आप जब भी बैठो अगर ध्यान में, हाँ। आप संकल्प करके बैठो कि मैं इस समय ध्यान में बैठ रही हूँ और मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में बैठूं और हर पल जागृत अवस्था में मैं ध्यान कर पाऊं और मेरा ध्यान परिपूर्ण हो और मैं आगे की यात्रा कर सकूं। इस ध्यान के द्वारा और आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने अध्यात्म में और उन्नति करना चाहती हूँ। इस भाव को डाल के आप बैठे, आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जी दीदी। करके देखें, अपनाएं, अपने आप ही वो ऊपर यूनिवर्स टेक केयर कर जाएगा। ठीक है।
अभी भी कुछ सोच के नहीं बैठे थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्रज्ञा दीदी का फ्लायर देखा तो मैंने देखा, अरे आप आओगे। मैंने कहा दीदी आ जाएंगी, जैसे कि वो अभी सर आए थे ना गुड़गांव या नोएडा में, अभी जो नाम लिया था दीदी ने, हिमनाथ ने सर को। हाँ प्रेमनाथ सर, ये दीदी भी ऐसे ही एक दिन हम लोग के घर आएंगे और हम लोग पूरा बहुत बड़ा जलसा करेंगे। ये दीदी भी ऐसे ही मतलब पल भर में हो जाएंगी। ऐसे मेरे अंदर बहुत सारा जैसे वो हो गया कि अभी अगर थोड़ा कम भी होगा तो वो वैसा ही होने वाला है, जैसे बस नेक्स्ट हैंड ओवर करते हैं ना कि एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, ऐसे ही जलसा हो जाएगा। और मैं बहुत आनंद में थी कि आज मुझे इतने बजे जुड़ना है ध्यान में, और बैठे तो कहीं कोई बाधा नहीं थी, तो ये क्योंकि आपने, भीतर से अब देखिए आपके ही मुंह से आपका उत्तर निकला। मैं जब बैठी तो बोले कि है ना, मैं इस दीदी से जुड़ना चाहती हूँ, और फिर कोई बाधा नहीं आई। एक भाव डाला था आपने कि मैं इस दीदी से जुड़ना चाहती हूँ, और वो उसके बाद कोई बाधा नहीं आई। इसलिए हर जब आप बैठोगे ये एक शब्द आपका यूनिवर्स टेक केयर कर जाएगा। आपका आपके से निकली हुई मुंह की वाक्य से ही आप मेरे से इतना अच्छे से जुड़ पाए। तो हर पल वो वाक्य में निकलेगा तो अपने आप जुड़ पाओगे। ठीक है ना? अनंत कोटि प्रणाम दीदी। एक चीज और बताइए, आपको बाबा जी कैसे बताते हैं? बोल के बताते हैं, आके बताते हैं, जगा के बताते हैं, नहीं, मैं बैठ के जगा के बताते तो हैं? कभी नहीं बताते। मैं लिखते लिखते उनकी ऊर्जा इतनी होती है कि मेरे को आंख बंद हो जाती, खुलती नहीं है, तो वो चले भी जाते बेचारे। और मुझे भी खराब लगता अच्छा, है बाद में कि ये क्या हुआ, मैं लिख नहीं पाई। पर उनकी तो आवाज दीदी जब आते हैं तो मुझे सिर्फ ये बोलते, लिखना शुरू करोगी? हम बोले हाँ। मैं आवाज को पहचान गई हूँ अब। मैं बोले हाँ। तो मैं जल्दी से कॉपी पेन निकालती हूँ, यहीं पे बैठती हूँ और लिखना शुरू करती हूँ। वो बोलते हैं कंटिन्यूस और मैं लिखती हूँ। कंटिन्यूस दीदी बोलते आप रहते हैं, मैं देखती लिखते भी हो? जाती हूँ। हाँ, आप नहीं देखती भी हो दिखता, कुछ दीदी? नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता, केवल मुझे आवाज सुनाई देती है। मैं तो उन्होंने अपना परिचय डेवन बताया था क्या कि मैं हेडा खान बाबा हाँ, हूँ? फर्स्ट डे जो उन्होंने लिखाया था, उन्होंने कहा मैं हेडाकान बाबा हूँ, पहचानती हो? हम बोले हाँ पहचानते हैं। अरे वाह, पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन है, क्यों है। बोले तुम पहचान जाओगे, लिखो। हम बोले, जब हमने जिद किया कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगी जब तक आप कौन हो, पॉजिटिव ऊर्जा हो क्या। बोले लिखने से समझ आ जाएगा। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने खुद ही बोलना शुरू किया, तो मैं समझ गई कि ये कोई महान आत्मा है। और बोले मेरे साथ महाअवतार बाबा जी है। तो मैंने कोई भी डाउट नहीं किया, क्योंकि बाबा जी की आवाज और बाबा जी का वो जो एक एनर्जी है वो मैं पहचानती हूँ। क्योंकि वो मुझे बहुत, आज 2 साल से मेरे को हर पल वो गाइड कर रहे हैं, महाअवतार बाबा जी। और उन्हीं की कृपा से मुझे ये कृपा प्राप्त हो रही है। तो जैसे ही वो बोले महाअवतार बाबा जी मेरे साथ है, मैं एग्री कर गई, मैं लिखूंगी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं समझ गई थी कि कि ये कोई और महान आत्मा है। जब उन्होंने कहा हैरा खान बाबा हूँ, तो मैं उछल पड़ी, क्योंकि मैं जानती थी, उनके बारे में पढ़ चुकी थी। क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा था कि इससे जो फिल्म पृथ्वीराज जी है, वो उनका पूरा परिवार जो है ये बहुत ज्यादा मानते थे इनको। तो उनके बारे में काफी कुछ मैंने पढ़ा था। दीदी आपने पढ़ने के लिए कहा तो एक सवाल था मेरे अंदर जो अभी जाग गया। बिल्कुल। मैं किताबें बहुत खरीदवाई हूँ और किताब लेके बैठती हूँ, लेकिन एक पन्ना नहीं पढ़ती, पता नहीं क्यों। फिर कुछ और करने लगती, इधर देखती हूँ उधर देखती हूँ, रख देती हूँ, लेकिन पढ़ती कभी नहीं हूँ, लेके बैठती जरूर हूँ। ठीक है, एक दिन संकल्प डाले ये भी कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, 2-2 पेज ही पढ़े। क्योंकि जब हम कोई भी किताब से पढ़ते हैं तो उस लेखक की एनर्जी से हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम ध्यानी हैं, हम जब उनकी एनर्जी से जुड़ते हैं, उनकी बहुत सी दिव्यता, बहुत सी एनर्जी ऐसी होती है जो हमारे अंदर अपने आप स्वयं काम करने लगती है, और हमारे बहुत से नेगेटिविटी को वो अपने आप ही पॉजिटिव में बदल देते हैं। इसलिए जब हम किताब को हाथ में ले, सबसे पहले धन्यवाद करें उस किताब को, और धन्यवाद करें उस ऊर्जा को जो किताब से आ रही है, ये भाव डालें, तो आप देखिएगा वो ऊर्जा आपको आने लगेगी। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आप रोज भले 2 पेज पढ़ें, फिर जब आप पढ़ेंगे ना, वो आपको एक नए 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 ध्यान की तरफ, नए समझे कुछ इशारा करेगी आपको। और फिर जब आप पढ़ेंगे तो उसको ध्यान के द्वारा समझ भी पाएंगे वो क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है।
वो किताब आपके पास क्यों आई है और क्यों आप पढ़ रहे हो, मकसद भी जान पाओगे। क्योंकि हम जो इस पृथ्वी पे आए हैं ना, हर एक कण, हर एक क्षण जो है ना हमारा बहुत वैल्यूएबल है, और कोई ना कोई पर्पस से आए हैं, कोई ना कोई पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है पर हम कर रहे हैं। बिना पर्पस के कोई किसी से मिलता नहीं। आज मेरा और आपका मिलन भी जो है एक अद्भुत, एक समझिए प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है। ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ या हमारे द्वारा ही ये बनाया हुआ है, तभी हम मिल पा रहे हैं। तो कोई भी इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है बिना वजह कुछ नहीं होता है, ये मान लीजिए। किताब भी हाथ में लियो तो कोई कारण से लियो, बस ऊर्जा से जुड़ने की देरी है। जब आप जुड़ोगे और नमन करोगे, धन्यवाद का भाव रहेगा ना, अपने आप उसको पढ़ भी पाओगे, और उस ज्ञान को जो आप तक उतरना चाहता है वो उसको भी उतार पाओगे। पढ़ के देखो। थैंक यू दीदी, धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत सारा प्रेम और आभार आपको। अनंत कोटि नमस्कार। बहुत बहुत ढेर सारा मेरा प्यार आप सबको, आप सबको। हाँ रेखा जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैम। हम आपकी वजह से हेड़ा खान बाबा जी को जान पाए और उनकी ऊर्जा के साथ हम जुड़ पाए। और वाकई में उनके भजन मैं जैसे यूट्यूब पे सुनती हूँ, फर्स्ट टाइम आपने हमें आपके माध्यम से हमें सुनाया गया, तो उनकी एनर्जी वाकई में बहुत महसूस होती है, हाँ बहुत बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत और महसूस। बहुत ही अच्छे अच्छे हमें मैसेज मिल रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है अपने कोई किसी को अनुभव हुआ है तो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कोई हैंडल्स नहीं है तो मैं बस कल के बारे में बता देती हूँ कि कल गौरव जी का सेशन हम सॉरी।